हेलो प्यारो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बेलन। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। ये हमारे बेलन यानी जिस तरह का गिलास हो गया या पाइप हो गया, इस तरह का जितना भी शेप का रहेगा वो सारा चीज़ क्या होता है? बेलन होता है। अब इसमें देखेंगे, ये बेलन का केंद्र मान लीजिए ऊपर नीचे दोनों होगा, ओवन और फोटो मान लेते हैं। इसमें 2 त्रिज्या होगा और ये जो दिख रहा है ये बेलन की ऊंचाई है। बेलन की ऊंचाई, एच मतलब क्या हो गया? ऊंचाई। ठीक है, अब चलते हैं इस बेलन का इसका क्षेत्रफल देखते हैं। बेलन का क्षेत्रफल, अगर कहेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो जैसे हम बाहर पेंट करते हैं किसी भी तरह का, अगर बाहर किनारे किनारे कहीं पेंट करते हैं तो बेलन को जो बाहर हमने पेंट किया वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। वो क्या हो गया? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है 2πRh। बेलन में वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का एक फार्मूला होगा 2πRh। अब देखेंगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे कि एक खोखला बेलन हम लिए, इसमें बाहर और बाहर के साथ साथ जब अंदर भी इसका पेंट करेंगे, बाहर के साथ साथ जब अंदर भी इसका हम पेंट करेंगे तो ये पूरा संपूर्ण पेंट हो जाएगा। ये पूरा संपूर्ण पेंट हो जाएगा, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, ये पूरा संपूर्ण पेंट हो जाएगा। अब जब चारों तरफ बाहर से लेकर अंदर तक जब हम उसको पेंट किए, यानी कि इसको हम संपूर्ण पेंट किए, ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr × r + h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × r + h। अब देखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, आयतन मतलब होता है कि मतलब किसी भी वस्तु में कोई सामान कितना भरता है या कितना रखाता है या उसमें कितना जमा होता है। आयतन का मतलब ये हो गया, जैसे अगर हम एक गिलास लेते हैं, जैसे अगर हम एक गिलास लेते हैं तो इस गिलास में कितना आटा, पानी हो या दूध हो या अनाज हो, इसमें कितना आटा, जितना इसमें अटेगा, जितना इसका कैपेसिटी रहेगा, उसी को क्या कहेंगे? उसी को वॉल्यूम बोलते हैं, यानी कि आयतन बोलते हैं। आयतन का बेलन में फार्मूला होता है πr²h, यानी कि बेलन का आयतन के फार्मूला होगा πr²h। अब इसमें देखेंगे बेलन में वक्र क्षेत्रफल बता दिए कि जो बाहर में पेंट करेंगे वो वक्र हमारा क्षेत्रफल रहेगा, और जो अंदर और बाहर जब दोनों करेंगे तो वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल रह जाएगा। और जो इसमें अटेगा या इसमें रखाएगा, उस कैपेसिटी को ही क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे। अब बेलन में हम क्वेश्चन देखेंगे, बेलन में हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी बेलन का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और बेलन का ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? उस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? अब जैसे हम लोग का दिया है बेलन, इसमें पहले एक बेलन बना लेते हैं।
इसमें एक बेलन बना लेते हैं। अब इसमें हमको दिया है क्या, इसमें हमको आर दिया है, त्रिज्या हमको दे दिया है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है, एच दे दिया है हमें 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखेंगे, ये तो मेरा त्रिज्या हो गया, ये मेरा त्रिज्या हो गया और ये ऊंचाई हो गया, जबकि त्रिज्या हमें दे दिया है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दे दिया है 7 सेंटीमीटर। अब हमको पूछ रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसका बाहरी एरिया का पूरा पूछ रहा है। अब हम इसको निकालेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। जैसे कि पिछला क्लास हमने सर्किल में बताया था कि पाई का मान जब तक नहीं दिया रहे तब तक 22/7 ही लेना है। 2 पाई के मान 22/7, आर मेरा दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। एच भी मेरा दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब 7 से 7 क्या हो गया, खत्म। 22 दूनी 44 गुने 5, इसको गुना कर लेंगे, 5 चौको 20, 20 दो 22। अब यहाँ पर देखेंगे, बताए थे कि क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर ही होता है। स्क्वायर कैसे हुआ, अब यहाँ देखेंगे कि जो मेरा त्रिज्या है, इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, जो मेरा त्रिज्या है सेंटीमीटर में ही है और इसमें ऊंचाई देखेंगे, ऊंचाई है जो मेरा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर के स्क्वायर। ऐसे भी मैंने बताया था कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर होता है। अगर इसमें सेंटीमीटर और एक में मीटर रहता तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते। ये हो गया मेरा वक्र पृष्ठ, जो बाहर का मतलब हम लोग पेंट किए हैं, बाहर का एरिया का होता है वक्र पृष्ठ। अब हम लोग देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ पर एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा कि यदि किसी बेलन का त्रिज्या 4 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है, तो उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसमें देखेंगे, अब हमको संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, यानी कि अंदर और बाहर। संपूर्ण माने चारों तरफ, अंदर से लेकर बाहर तक, यानी कि बाहर का एरिया भी हमको देखना है और इसके साथ साथ अंदर का एरिया भी हमको देखना है, यानी बाहर भी पेंट करना है और अंदर भी पेंट करना है। तो उस टोटल एरिया को ही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। जबकि मेरा दिया हुआ है, इसमें मेरा त्रिज्या दे दिया हुआ है, यानी कि आर दे दिया हुआ है 4 मीटर और ऊंचाई दे दिया है 10 मीटर। ऊंचाई कितना दे दिया है, 10 मीटर और आर दे दिया है 4 मीटर। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ दोनों मीटर में ही है। अगर 1 सेंटीमीटर रहता और 1 मीटर रहता तो चाहे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते। अब देखते हैं, पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसा कि अभी हमने बताया कि संपूर्ण मतलब अंदर और बाहर दोनों का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। अब चलते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अभी जस्ट इसके पहले फॉर्मूला लिखाए थे, 2 पाई आर
टू पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब बस इसका हम मान रखेंगे। 2 पाई के मान जानते हैं 22/7 होता है। आर दिया हुआ है, आर मेरा कितना दिया हुआ है 4, आर दिया हुआ है 4 मीटर, आर दिया हुआ है 4 मीटर प्लस एच मेरा दिया हुआ है कितना 10, एच दिया हुआ है 10। अब यहाँ देखेंगे 22 दूनी 44, 44 चौको 4 चौको 16 1 17 बटे 7। अब गुना करेंगे कितना आएगा 10 4 14, 7 दूनी 14। अब इसको गुना करेंगे 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 1 15 और 2 1 3। अब देखेंगे यहाँ दोनों मीटर ही था, मीटर गुने मीटर यानी क्या हो जाएगा मीटर के स्क्वायर। चाहे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो चाहे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है तो आखिर क्षेत्रफल ही ना, जब क्षेत्रफल ही रहेगा तो हमेशा स्क्वायर का प्रयोग होगा। अब इसमें देखते हैं हम लोग आयतन, इंग्लिश में उसको वॉल्यूम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वॉल्यूम। अब एक वॉल्यूम पर क्वेश्चन देखेंगे। वॉल्यूम मैंने मतलब हम बताए थे कि इसमें कितना सामान रखाएगा, ठीक है, उसका कैपेसिटी ही उसका वॉल्यूम होता है यानी कि आयतन होता है। अब क्वेश्चन इस पर एक देखेंगे, यदि 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 किसी बेलन का त्रिज्या 3 मीटर है, 3 मीटर है और ऊंचाई 14 मीटर है, ऊंचाई 14 मीटर है, तो उस बेलन का आयतन क्या होगा, उस बेलन का आयतन क्या होगा। आयतन मतलब बताया जो उसमें कितना रखाएगा, कितना उसमें अटेगा, ठीक है। एक और लेते हैं बेलन, चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग का त्रिज्या दिया हुआ है यानी कि आर दिया हुआ है 3 मीटर और ऊंचाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 14 मीटर, ऊंचाई कितना दिया है 14 मीटर और आर दे दिया है हम लोग का 3 मीटर। अब इसमें आयतन पूछा, आयतन के लिए अभी हम जस्ट बताए हैं कि इसमें कितना अटेगा कितना रखाएगा, उस कैपेसिटी के अनुसार ही इसमें जितना अटेगा या जितना मतलब कोई सामान रखते हैं उस एरिया को ही जहाँ पर ही सामान इसमें रखा सकता है उसको ही आयतन बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिए थे कि गिलास हो गया, उसमें कितना अनाज हटता है, कितना दूध हटता है, कितना पानी हटता है, ये सब सारे क्या होता है आयतन होता है यानी कि कैपेसिटी इसका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। अब चलिए इसको निकालते हैं। जैसे इसमें कुछ हम मान लिया कि पानी भर दिए हम, ये जो इसमें रखाया वही क्या है आयतन है। अब चलो बेलन का आयतन निकालते हैं। बेलन का आयतन, इसका एक फॉर्मूला अभी मैंने जस्ट लिखा था, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 मीटर यानी कि 3 का स्क्वायर, एच भी दिया हुआ है मेरा कितना 14 मीटर। अब इसको करेंगे 22/7, आर स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसको हम 3 गुने 3 भी कर सकते हैं, ये 14, तो इसको काट देंगे 7 दूनी 14। अब इसको गुना कर लेंगे 22 तिया 66, अब गुने 3 दूनी 6, इसको भी गुना कर लेंगे 6 6 36 और 36 3 39। अब देखेंगे यहाँ आयतन आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे आयतन में क्यों होता है लेकिन कैसे, हम देखेंगे त्रिज्या 3 मीटर है, अब मीटर के देखेंगे मीटर का स्क्वायर तो यहीं पर हो गया, एक ऊंचाई है, ऊंचाई में भी मीटर लगा हुआ है, तो एक स्क्वायर मीटर का तो वही हो गया और एक ऊंचाई यानी कि हाइट में भी मीटर है,
तो टोटल कितने मीटर हो गए हैं? 3 मीटर। इसका मतलब हो गया मीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में ही होता है और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि यहाँ तक बेलन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बेलन का भी अभी हम लोग सिर्फ बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं। जैसे कुछ कुछ बेसिक खत्म करेंगे उसके बाद हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। यहाँ 9th का, 10th का, 11th का और 12th का इस सारी का मैथ यहाँ मिलेगा। इस सारी क्लास का यहाँ मैथ आपको मिलेगा। और जो बच्चे नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।